मैंने जो बात शुरू की थी, मैंने कहा था कि हमें ना पैसा कमाने की तरकीब हमें हमें नहीं मालूम। जैसे ब्रांड की बात ये है कि ब्रांड क्या होता है, असल ब्रांड ये है कि जिसको लोग जाने, जिसको लोग जाने, जितना ज़्यादा जिसको लोग जानेंगे ना उतना ज़्यादा। मैं मिसाल मेरी ऑन करना है। जिसको जाने उतना बड़ा ब्रांड, उतना बड़ा ब्रांड का है। अब एक प्राडो है, प्राडो मिल रही थी 2 करोड़ रुपए। मेरे पास जर्मनी में उससे एक अच्छी गाड़ी है नहीं वो जो प्राडो नहीं है, वो कोई और गाड़ी है, वो मैं उसको दे रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे लेगा वो? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं। क्यों लेगा? वो तो प्राडो को जानता है। ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या है कि वो इंसान को ना अपने आप को बड़ा साबित करने की ज़रूरत होती है। एक मतलब मुकाबले की एक इंसानी फितरत है। वो हर बड़ी चीज़ के साथ अपना रिश्ता जोड़ के अपने आप को बड़ा साबित करके सामने वाले को दिखाता है। बड़ी गाड़ी के साथ तस्वीर ले लेगा, मकान के बड़े मकान के साथ, किसी बड़े आदमी के साथ तस्वीर ले जाएगा, किसी मिनिस्टर के साथ, किसी सदर के साथ लेके तस्वीर लेके वो डाल देगा फेसबुक पर, बताएगा देखो मैं भी बड़ा हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। और बड़ी चीज़ क्या होती है? हर इंसान अपने आप को किसी बड़ी चीज़ के साथ जोड़ के, बड़ी चीज़ होती है जिसको लोग जानते हैं। जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उसको वो चीज़ उतनी बड़ी होगी, वो मतलब ब्रांड होगा। मेरा मकसद ये था कि मकसद तो इससे मैंने कोला नेस्ट की मिसाल दी थी कि कोला नेस्ट के बाद जो है ना, मतलब मेरी तो बात हो रही थी कि भाई हम लोग पैसा बचाने पे हम लोग समझ रहे थे। यहाँ पे तब आदमी उसको बड़ा टाइम मिल गया कि उनको उन्होंने बड़ी ब्रांडिंग करी, जिस तरह कहते हैं आप मार्केट में ब्रांडिंग करी। उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा किया, मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, है ना, क्योंकि उन्होंने ग्राहक की नेचर लोगों ने कैच कर रहे हैं ना कैच कर रहे हैं। ग्राहक की नेचर और ब्रांडिंग क्या है? ग्राहक की नेचर को कैच करना और कैच करना। वो मतलब वो जो ब्रांड बनता है उसके लिए पैसा खर्च होता है। हम लोग जब पैसा बचाएंगे, ये तो हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर नहीं है। अब कबाबी की आप बात करें, कबाबी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? पैसा, सिर्फ पैसा। आप कितना पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में। आपको ना फूड पांडा जो है, ये एक साहब फूड पांडा में रिकवरी डिपार्टमेंट में थे हमारे जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये रॉकेट इंटरनेट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी आई थी, इसकी सब्सिडी थी। तो उन्होंने बताया कि भाई पिछले, ये गालबा में बात कर रहा हूँ 2017-18 की, 16 या 17 की बात है, बताया कि पिछले 3-4 साल से ना ये लॉस है, पाना लॉस में पैसे आ रहे हैं बाहर से, कंपनी करते। हमारे यहाँ अगर किसी शेड की कंपनी होती ना, तो 2 साल पहले बंद हो चुकी होती, और 1 साल भी लॉस बर्दाश्त नहीं करता। और आज देखें कोई मुकाबला है उसका। ई टॉय आया था, उसको खा लिया। वो फूड पांडा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड कंपनी है, जो अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? लोगों को घर बैठे ही रोज़गार मिल रहा है, कुछ ना कुछ कमा ही रही है, घर की औरतें कमा रही हैं, होम शेफ के नाम से कमा रही हैं। तो एक इकोसिस्टम बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये वो डिबेट है जिसके हम बोले हैं बात सिर्फ इसी के साथ में बात की थी कि वो भरोसा नहीं है। मैं तो उस काम की बात कर रहा हूँ जो काम मैं पिछले 16 साल से कर रहा हूँ, जिसकी प्रोडक्शन मेरी अपनी है, जिसकी क्वालिटी चेकिंग मेरी अपनी है। मैं उस काम की बात कर रहा हूँ। अब मुझे कोई बंदा आके कहता है यार फलानी जगह है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट है, ड्यू बना, तो मैं तो पूरा होमवर्क देखूंगा ना, मैं तो उसकी सक्सेस स्टोरी देखूंगा, हिस्ट्री चेक करूंगा। भाई तुमने क्या कहा कि तो तुम बात कर रहे हो सारे हाइपोथेटिकल बातें हैं ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है? कितना पैसा कमाया तुमने? मैंने जब 2018 में अपना पहला घर बनाया था, कंस्ट्रक्शन की थी नया नागौर, तो मैंने 38 लाख का प्लॉट लिया था 2018 में, का प्लॉट लिया था, और 40,40,000 की कंस्ट्रक्शन। कितने हो गए? 78,40,000। तो मैंने मकान बेचा 1,28 लाख का। 2018 के नवंबर में 1,28 लाख का वो मैंने मकान बेचा। कितना मुनाफा हुआ? जो भी था वो मुनाफा कैलकुलेट कर लें। 28 और कितना हो गया? 78, 40, तकरीबन 22 और 28 कितना हो गया? 40 हो गया, 20 तो हो गया, 50 हो गए, 50 हो गए, 22 और 28 50, ठीक है। 50 लाख का मुनाफा मकान को बनाने में। अब ये चीज़ देखी और लोग आ गए हमारे पास इन्वेस्टर बन के, यार हम भी काम करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इसी
हमने वहाँ पे 3 प्लॉट्स लिए, फिर उन तीनों का मकान बनाए, इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मकान बना के हम वहाँ पे देखते हैं 13 एंड आप क्योंकि लोगों ने देखा ना, सक्सेस स्टोरी देखी ना। आज वो प्लॉट जो मैंने 38 लाख का लिया, क्या था, शमीम साहब हैं, नेशनल बैंक में होते हैं, उनको भेजा था 1 करोड़ 28 लाख का मेरे नाम का प्लॉट था, मैंने खुद जाके लीज ट्रांसफर यहाँ पे वहाँ पे कराया था लीज कार्ड ऑफिस में। आज उनका सिर्फ प्लॉट जो है ना वो 2 करोड़ 28 लाख का है प्लॉट, और उनका जो बना हुआ मकान अगर वो अभी बेचेंगे ना तो 3.5 करोड़ का बिकेगा, 120 गज का। वैल्यू जगह की अप्रिशिएट होती गई, और वहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने पहले से चीज़ें लेकर रखी हुई थी, भाई वो करोड़पति अरबपति बन गए। छोटे छोटे इन्वेस्टर लाए थे 20-25 लाख रुपए लेके, आज ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ऐसे ही कि लोगों ने देखा कि यार ये चीज़ ये हो सकती है, ये लोग हैं जो कि करने वाले हैं, और फिर इसी तरह तो लोगों का एतमाद बढ़ा, और फिर हमने जो है वो पूल फंडिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट देके ये सारे काम किए। लेकिन ये तो खैर चले, एक ऐसी चीज़ है जो कि इसमें कभी भी कोई भी आ सकता है, और इसमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कभी ना मार्केट करता, ना मैं कहता हूँ कि यार ये इस चांद में, क्योंकि ये इस चांद से ना कोई वो नहीं होती, मतलब कोई आदमी समझे कि ठीक है जो लेबर क्लास है उसको तो काम मिल जाता है, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ कोई नहीं, आप पैसा बना लेंगे। आप अगर आपके पास पैसा है अच्छा, तो पैसे से आप पैसा बना लेंगे। कंस्ट्रक्शन का या प्रॉपर्टी का काम ऐसा है। लेकिन जो कारोबार स्किल करने का है ना, जिसके ऊपर मैं हमेशा फोकस करता हूँ, वो है यही काम है कि आप ब्रांड के ऊपर कोई भी चीज़ आपने बेचनी है उसके ऊपर ब्रांडिंग करें उसकी, और उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करें। भाई सलाजीत बिक रही है ऑनलाइन, जड़ी बूटियाँ बिक रही हैं ऑनलाइन, मैं उसकी बात कर रहा था यार, बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो जहन में नहीं आती हैं इंसान के, वो तक बिक रही हैं यार। करते भाई। अच्छा यार एक बात बताएं मुझे, आप माशाल्लाह कोई चीज़ को ब्रांड कैसे बनाएगा? कोई एक आइटम है, आइटम तो बहुत है। सवाल नया है।